नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 3.3 का वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में एक्सरसाइज 3.3 का ही हम लोग कर चुके हैं एक, जिसमें इंट्रोडक्शन और उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे 1 और 2 का। ये क्वेश्चन नंबर उसी का है, 3.3 का वर्ड प्रॉब्लम में। तो आइए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग का प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, उसे टाइम बचाने के लिए मैं लिख दिया है यहाँ पर, और जो छोटा है वो करेंगे। देखते हैं, सभी को अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जितने भी प्रकार का आपका क्वेश्चन मिला हुआ है इंट्रोडक्शन में सभी पे इस पे बात कर चुके हैं, और प्रीवियस जो एक्सरसाइज भी किए हम लोग तो इसमें किया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को अपने से पढ़िए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, फिर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन पे देखिएगा। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे पढ़ा हुआ यहाँ कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 का है, 3.3 का 3 से स्टार्ट है। इसमें इसका पार्ट 1 बता चुके हैं, पार्ट 2 में ये है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का फर्स्ट पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, और बनाना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मेथड का फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको देखने से पहले इसका पार्ट 1 देखिए, उसमें इंट्रोडक्शन पर बात किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन किया हुआ है। इसका एक्सरसाइज का 1 और 2 पार्ट 1 में बताया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम लोग एक अलग और सेपरेट वीडियो बना रहे हैं इसका। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स इज द अदर, फाइंड देम। अब आपको दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर में एक नंबर, दोनों का डिफरेंस 26 है। जब दो नंबर है तो ये आपको पता है कि एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, तभी दोनों का डिफरेंस 26 आया होगा। चलो अब कह रहा है कि जो नंबर एक नंबर है वो छोटे वाले 3 टाइम्स के बराबर है, 3 टाइम्स है। तो ये यहाँ पे हो गया कि जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 टाइम्स है छोटा वाला नंबर का, है ना। तो यहाँ कर लो, लेट करो पहले आप, लेट लार्जेस्ट नंबर को आप मान लो x, ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट नंबर को आप मान लो y, ठीक है। x y इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके। अब देखो x और y, फर्स्ट नंबर ये लार्जेस्ट नंबर माने हैं और ये स्मॉलेस्ट, यानी कि x जो है ग्रेटर देन y होगा, है ना, x का नंबर ग्रेटर देन y होगा। अब यहाँ लिख दिया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इन 26, तो जब डिफरेंस हुआ होगा तो ये x माइनस y हुआ होगा, यानी कि बड़ा वाला नंबर फिर छोटा वाला नंबर। अरे 3 में से 2 माइनस करेंगे तब तो 1 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर है। चलो तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। चाहिए हमको दो इक्वेशन निकालने के लिए, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बता चुके बहुत अच्छी तरह से पार्ट 1 में इसका। तो आइए जब और आगे पढ़िए आप, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर जो है 3 टाइम्स है अदर का। अच्छा, वन नंबर 3 टाइम्स कैसे हम ले रहे हैं, देखो बड़ा नंबर कौन है इसमें, x है। जब बड़ा नंबर x हुआ 3 टाइम्स ऑफ y, 3 टाइम्स ऑफ y तभी तो बराबर आएगा ना इसका। अब जैसे 6 यहाँ लेते हैं तो 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 6 का इक्वल होगा ना, यानी ये बड़ा नंबर में छोटा नंबर में 3 को मल्टीप्लाई किए 3 टाइम्स को, तब ये 6 के बराबर हुआ। तो यहाँ समझो जब ये बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर को छोटा नंबर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब तो बराबर कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप मान लो इक्वेशन 2 जब इसको मान लिए तो देखो x बराबर 3y और इसका वैल्यू को इसमें रख दो, है ना, वैल्यू ऑफ
एक्स डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा एक्स बराबर, इक्वेशन में अगर इधर करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा, तो इतना ही जो एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है ना कि एक का वैल्यू निकालो और सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट में रख दो, जिससे निकालो और जिससे नहीं निकल रहा उसमें रख देना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यूज करेंगे तो एक्स का ये जो वैल्यू आया इस पे रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो देखो x माइनस बाई इक्वल टू 26, तो x के जगह क्या रख दो आप 3y माइनस बाई इक्वल टू 26, ये कितना बन गया 2y इक्वल टू 26, y का वैल्यू कितना आ गया 13, y का वैल्यू 13 आया। तो अब देखो x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 3y, तो y के जगह रख दो 3 इंटू 13, यानी x का वैल्यू जो आया होगा 39 आया होगा। तो एक y निकल गया x निकल गया, यहाँ लिख दो हेंस x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 30, ये आपका आंसर हो गया है ना जी। बस ये आपको यहाँ थोड़ा सा देखना था किसका क्या हो रहा है, नंबर को किस तरह से लेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। नंबर को लेट करने आ गया आपका, फिर सब इजी से बन जाएगा। चलो नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 यानी वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इधर लिखा हुआ क्योंकि बड़ा बड़ा था, तो टाइम को बचाने के लिए वो सब लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है द लार्जेस्ट ऑफ टू supplementary angle exceeds the smaller by 80, है ना, स्मॉलर नंबर में एक्सीड कर रहा है। फाइंड एंगल्स निकालना है इसका, है ना। तो आप 8-9 में पढ़ के आए होंगे सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं ये पता है, यानी कि दो एंगल को जब ऐड कर देते हैं तो 180 डिग्री देता है ना, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहाँ देखो बच्चा, यहाँ लार्जेस्ट ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो इसमें भी वही बात हुआ होगा। तो जो लार्जेस्ट एंगल होगा लेट कर लो, लेट लार्जेस्ट एंगल इज x, ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट एंगल को मान लो आप y, ठीक है, y मान लो। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है हम लोग पढ़ेंगे, ये x और मान लो कि ये y है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग 8-9 में। तो आइए, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल को इक्वेशन फर्स्ट बना लो आप, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट आपको हो गया है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरी से आपको सप्लीमेंट्री का पता है। अब देखो ये एक जो कर रहा है एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर बाय 18, एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर ऑफ बाय, यहाँ आपको थोड़ा सा के लिए सोचना है, स्मॉलर नंबर में एक्सीड्स कर रहा है मतलब बढ़ रहा है। तो देखो तो बड़ा वाला नंबर इक्वल टू छोटा वाला नंबर में 18 बढ़ रहा है, 18 डिग्री बढ़ रहा है ना, बड़ा वाला नंबर यहाँ लिख दिया, स्मॉलेस्ट नंबर एक्सिस्ट द स्मॉलेस्ट नंबर 18 डिग्री, तो स्मॉलेस्ट नंबर में 18 डिग्री को बढ़ा दिए, बड़ा वाला एंगल के बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। बड़ा वाला एंगल के दो इक्वेशन तभी निकलेगा ना जब बड़ा वाला को इक्वल कर देंगे छोटे वाला के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक इक्वेशन आपको निकल गया, और x माइनस वाई इक्वल टू 18, इसको मान लो इक्वेशन 2 है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 18, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड,
यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, या तो x से या तो y से, इस सेकेंड इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू निकाल लो, है ना। तो छोटा नंबर ये है तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 18, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो ज्यादातर गड़बड़ आप लोग से यहाँ पे होगा कि x बराबर y प्लस 18 कैसे हुआ। तो देखो हमेशा ये बड़ा वाला नंबर जो भी आप यहाँ अगर y यहाँ करते हैं, आप अगर लार्जेस्ट एंगल को y करते हैं तो यहाँ पे y लिख लेना और यहाँ x प्लस 18 कर लेते। जो भी लार्जेस्ट नंबर आपको लेट करना होगा वो लार्जेस्ट नंबर को पहले लिखो, स्मॉलेस्ट नंबर में 18 को एग्जिस्ट कर दो, यानी कि बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा कर दो। क्लियर। चलो अब देखो यहाँ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया। चलो अब ये x का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, है ना, लिख दो यहाँ वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो रख देता हूँ, जब इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखो तो क्या बन जा रहा है बच्चा, देखो x की जगह y प्लस 18, तो यहाँ आपका दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की जगह यहाँ से रखो y प्लस 18 डिग्री आप लगा लेना, सब में डिग्री है, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ बन गया 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, है ना, माइनस 18 डिग्री। अब देखो ये कितना दे देगा, माइनस कर दो, आप माइनस करो, ये बन गया 2, है ना, 8 और 1, यही बना ना, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया, यहाँ बचा 7, 7 में बन गया यहाँ 6, ठीक है ना, 6। तो y का वैल्यू अब यहाँ से निकाल लो आप, डिवाइडेड बाई 2, क्या निकल गया 81, है ना, y का वैल्यू 81 आ गया। अब x का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, ये y का वैल्यू डिग्री में आ गया, x का इसमें रख दो आप, तो x बराबर है y प्लस 81 डिग्री, है ना, तो y को यहाँ रखो 81, सॉरी यहाँ 18, तो y प्लस 18 इक्वल टू कितना हो गया 98 डिग्री, ये दोनों आंसर हो गया, ठीक है ना, ये दोनों आंसर हो गया आपका। अब इसमें भी आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, एक x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, x प्लस वाई क्या 180 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ x को कंपेयर इसके साथ भी कर सकते हो, क्या सेकेंड इक्वेशन मेरा सही है या नहीं है, तो x को 98 रख दो और y की जगह 81 रखो, दोनों को ऐड करो, क्या 98 के बराबर आ रहा है। तो आप वेरीफाई भी आप इजी तरीके से कर सकते हो, वेरीफाई भी आप इजी तरीके से कर सकते हो। चलो नोट करो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 दो, the coach of a cricket team by 7 bats and 6 ball, ठीक है ना, 6 balls for 3800, इतना रुपीज लगाया। बाद में लेटर सिवाय 3 bats and 5 balls for RS 7050. Find the cost of a bat and ball. एक बैट और एक बॉल का आपका कीमत निकालना है कि कितना हुआ है, एक बैट और एक बॉल का कीमत। देखो ये भी आसान है, तो आपको इसमें दिया हुआ है 2 इक्वेशन, इसी में आपको दे दिया है। आप देखो अच्छी तरह से, जब इसमें देखोगे
तो आपको पता चला कि दो चीज आया है, एक बैट को खरीदा है और एक बॉल को खरीदा गया है, ठीक है ना। तो मान लो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू कितना, एक्स मान लो, ठीक है। इसी तरह लेट कर लो कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू बाई, ठीक है। एक बैट एक बॉल का कीमत बाई हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो 7 बैट खरीदा है तो 7 इतना रेट हो जाएगा उसका, और सेकेंड में 6 बॉल खरीदा है तो इतना हो जाएगा, और ये पैसे रुपया हो गया, ये भी रुपया। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में 7x प्लस 6 बाई इक्वल टू कितना में खरीद रहा है 3800, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यही नहीं कर रहा है 7 बैट और 6 बॉल को इतना रुपया में खरीदा। फिर सेकेंड क्वेश्चन में जाओ तो इसमें भी वही चीज कर रहा है कि सी बाई अदर 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट, तो एक्स बैट को क्या माने हैं एक्स, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो 3x, फिर 5 बॉल तो यहाँ कर दो 5 बाई इक्वल टू कितना बना रहा है 1750, ठीक है ना, इतना बना रहा है। अब यहाँ से आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो आप इस इक्वेशन इसमें से या तो फिर इसमें से x या y का वैल्यू निकालो और उस x और y का वैल्यू को इसमें रख दो। तो यहाँ से निकालो आप x का वैल्यू, मान लो कि 3x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5 बाई, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 750 माइनस 5 बाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू आ गया तो आप अब x के वैल्यू को पुट कर दो किसमें, देखो पुट, यहाँ रखो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो सेकेंड से हम निकाले तो इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, अगर फर्स्ट से निकालते ये चीज तो सेकेंड में रखते, है ना। फर्स्ट से निकालते तो सेकेंड में रखते। चलो अब यहाँ क्या दिया हुआ है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, है ना। x के जगह ये वैल्यू रख दो तो यहाँ क्या मिल जाएगा 7x के जगह रखो 750 माइनस 5 बाई डिवाइड 3 इक्वल टू प्लस 6y इक्वल टू 3800, है ना। यही मिल जाएगा ना आपका, यही मिल जाएगा, नोट कर लो। अब देखो ये 7 इसके साथ अंदर में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 1 है तो एलसीएम भी हो जाएगा 3, तो 750 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल गया 12250, 12250 7 मल्टीप्लाई हो गया तो 12250 माइनस 75 से मल्टीप्लाई किए तो 35, और ये 7 है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये 3 एलसीएम लिया हूं तो एलसीएम है तो इसके साथ मल्टीप्लाई 18 बाई, और ये 3800 इंटू 3, है ना, 3800 इंटू 3। कैसे ये 3 को 1 से एलसीएम लिया हूं, जब 1 एलसीएम यहाँ से लिया हूं तो ये 3 एलसीएम में आ गया, है ना। तो इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 से, और ये 3 इसके साथ भेज दिए इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज दिया हूं। चलो अब क्या करो, ये दोनों में माइनस करो, क्या अब कितना बच गया 35 में 18 को माइनस करो तो कितना बचा -17 बाई, ठीक है, -17 बाई, ये इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो रफ में 3800 इंटू 3 कितना बन गया इतना 11400 माइनस ये प्लस जो इधर माइनस में चल जाएगा 12250। अब यहाँ पे माइनस करो 12250 माइनस 11400 कर लो, आप कितना बचा 8, यानी कि ये सब आप रफ में कर लेना, ये सब रफ में करना -17 बाई इक्वल टू 850,
तो माइनस में, क्योंकि ये बड़ा डिजिट है तो यहाँ से माइनस कैंसिल, 7 से 5 तो 50 हो गया 0। तो y इक्वल टू आ गया 50, ये y का वैल्यू आपका मिल गया। जब y का वैल्यू मिला तो इसमें रख दो आप x में, तो x में रखोगे x का वैल्यू कितना आ गया 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। है ना, तो यहां से आप निकाल लो कितना हो जाएगा, देखो 750 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 3, यहां से आ जाएगा आपका 500, यानी कि हेंस लिख दो यहाँ, हेंस x इक्वल टू 500 एंड y इक्वल टू 50 इज योर आंसर, ठीक है, इज योर आंसर। नोट कर लो, नोट कर लो, 3 तक यहाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 5 6 इधर दिया हुआ, आप इसको नोट कर लो। कुछ नहीं था, 2 इक्वेशन दिया हुआ था, बैट का बॉल का मान लिए, फर्स्ट इक्वेशन निकाले, सेकंड निकाले, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया यहाँ पे, x का वैल्यू निकाले, x को वैल्यू को जिस इक्वेशन से निकालो उस इक्वेशन को छोड़कर दूसरे इक्वेशन में आपको इसका वैल्यू रख देना है। तो सिर्फ ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहीं गलत हो रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो कैलकुलेशन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ने की कोशिश करो, बहुत 3 बार 4 बार नहीं पढ़ना है तो और बार 3 बार 6 बार क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। आंसर तो क्वेश्चन से ही मिल जाता है, क्या बोल रहा है, सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ से, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, देखो यहाँ छूट गया था तो ऊपर लिख दिया टुगेदर विद द चार्ज। अब समझो, समझो मान लो कि वो कोई टैक्सी है, टैक्सी ए और बी, ये शहर मान लो यहाँ क्या है, एक शहर का नाम है ए और एक दूसरे शहर का नाम है बी। अब टैक्सी जो है यहाँ से यहाँ तक का मानो कुछ डिस्टेंस होगा और इस डिस्टेंस का चार्ज फिक्स है, इसका जो पैसा लग रहा होगा फिक्स कर दिया है, मान लो कि x रुपया ले रहा है तो ले रहा है x ही रुपया फिक्स है, लेकिन यहाँ के बाद जो भी डिस्टेंस किलोमीटर जा रहा है उसका पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज अलग कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इस क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ का जो है फिक्स्ड चार्ज है और फिक्स्ड चार्ज के बाद जो भी किलोमीटर जाएगा उस पर किलोमीटर का पैसा अलग से लगेगा, ठीक है ना, पर किलोमीटर का पैसा अलग से लगेगा। तो वही तो यहाँ कह रहा है कि फिक्स्ड चार्ज, जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है वो और एक साथ डिस्टेंस जो कवर्ड कर रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के गया है, ठीक है, फिक्स चार्ज के अलावा वो 10 किलोमीटर और चला है। द चार्ज ऑफ पेड 105 रुपया, वो क्या पेड किया है, 105 रुपया पेड किया है। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर किलोमीटर पूछ रहा है। तो यहाँ लेट कर लो आप, 4 का सॉल्यूशन है यहाँ इस क्वेश्चन का। अब यहाँ लेट कर लो आप, क्या जो आपसे पूछ रहा है, लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज को x मान लो आप, ठीक है ना, फिक्स चार्ज को आप x मान लो। अब कह रहा है द चार्ज पर किलोमीटर, तो यहाँ लिख दो चार्ज पर किलोमीटर का बाई मान लो, है ना, ये तो फिक्स चार्ज है, x रुपया जो है वो फिक्स्ड है कि 2 किलोमीटर का हम x रुपया लेंगे, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद जो कर रहा है वो टैक्सी पे डिपेंड कर रहा है या उसके ड्राइवर पे कि कितना लेगा, वो फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स पैसा था, रुपया था, और ये फिक्स नहीं है। अब जो कर रहा है टुगेदर, वो फिक्स्ड भी चला, फिक्स्ड वाला भी चला, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। तो देखो फिक्स्ड तो हो गया x, जो एक्स्ट्रा चला 10 किलोमीटर, तो उसमें ना बाई ऐड करेगा, उसमें ना बाई ऐड करेगा, क्योंकि पर किलोमीटर के वो अपने हिसाब से पैसा तय करेगा। तो यहाँ कर दो 10
बाई इक्वल टू कितना, टोटल का पैसा कितना लगा उसका 105 रुपीज, तो यहाँ कर दो 105 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया, है ना, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इसी तरह से सेकेंड पढ़ो, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब वो फिक्स्ड के अलावा 15 किलोमीटर का और जर्नी करता है तो उसको 155 रुपया देना पड़ता है ना। फिक्स्ड के अलावा यहाँ लिख दिया है, फिक्स्ड के टुगेदर लिख रहा है, फिक्स्ड भी है और उसके अलावा ये सब 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो इक्वेशन 2 निकालने के लिए आपको माइंड में होना चाहिए कि इक्वेशन 2 बनाना है, क्योंकि वेरिएबल पेयर ऑफ वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। 155 रुपया पे कर रहा है जब 15 किलोमीटर जा रहा है, तो देखो ये तो फिक्स हो गया, ये भी पे करना है उसको, और ये 15 किलोमीटर जो चला है तो पर चार्ज भी देगा। अरे पर चार्ज दे रहा है तो पर, मान लो कि पर रुपये उसको रुपया है, RS रुपीज है, तो इसमें किलोमीटर में ये किलोमीटर मान लो पर किलोमीटर का बाई रुपीज दे रहा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो कितना रुपये दिया वो निकल जाएगा 10 बाई, अब 15 बाई ये इसमें कुछ टोटल कितना पे किया है 155, इसको आप मान लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब यहाँ से आपको यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ से आपको यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, बार बार बोल रहे हैं, किसी से हम सेकेंड में बना रहे हैं, किसी से फर्स्ट में बना रहे हैं, तो हम यहाँ लेते हैं फर्स्ट से, तो आप सेकेंड से भी ले सकते हो। जब फर्स्ट से लोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यूज करेंगे तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, है ना, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा 105 माइनस 10y, है ना, x का 105 माइनस 10y। अब ये x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाले तो सेकेंड में रख दो, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दो। तो x का वैल्यू कितना आया देखो 105 माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल टू 155, है ना, ये x का वैल्यू को इसके जगह रख दिया, x के जगह। चलो अब ये कितना बन गया, माइनस करो 10y 15y, ये बन गया प्लस में 5y इक्वल टू 155, ये इधर माइनस में आ जाएगा 105, क्या बच गया 5y इक्वल टू 50, तो y का वैल्यू आ गया आपका 10, ये y का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से निकाल दो, x बराबर जो आप निकाल दिए थे 105 माइनस 10y, यहाँ से कर दो 105 माइनस 10 इंटू 10, है ना, 10 इंटू 10, टेन इंटू 10, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, यहाँ बच गया आपका 15 माइनस 100 यानी 5, ये बन गया और ये बच गया, ठीक है ना, है ना, ये आपका निकल गया। तो x क्या निकला था, फिक्स्ड चार्ज, आपका जो फिक्स्ड चार्ज निकल गया कितना 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर जो दे रहा है, पर किलोमीटर का जो चार्ज दिया है वो निकल गया आपका 10, है ना, कितना निकल गया आपका 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज। तो अब कह रहा है कि अब डिस्टेंस वो 25 किलोमीटर तय करेगा तो कितना लगेगा, 25 किलोमीटर तय करेगा फिक्स्ड के अलावा तो कितना लगेगा। तो देखो फिर से यही यहाँ पे करेंगे, फिक्स्ड तो x था ही और 25 किलोमीटर चला था, 25 इंटू बाई होगा, है ना, 25, इसका इतना पैसा रुपया दिया हुआ था तो इक्वल टू रुपया कर दिया। अब इसका रुपया निकालना है, पूछ रहा है, तो वही कर दो आप, x के जगह 25, x हम यहाँ से निकाल दिए हैं, कितना x है 5 रुपीज और y कितना निकाले हो 25 इंटू 10 कर दो, ये कितना हो गया 5 प्लस 250 यानी 255, ये हो गया फिक्स्ड प्लस 25 किलोमीटर चलने के 25 किलोमीटर जब ट्रैवलिंग किया तो उसका चार्ज ये आ गया, ये आपका आंसर मिल गया, नोट कर लो, नोट कर लो आप। थोड़ा दिक्कत होगा, 3-4 बार आप बनाने की कोशिश करो तब तो अच्छे से हो जाएगा। ये खत्म हो गया। अब इसको पढ़ो, अब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया है,
फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन हम लोग अच्छी तरह से किए हैं। फ्रैक्शन एक 1/2 1/3 ये सब फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। ऊपर वाला का न्यूमिनेटर, नीचे वाला का डिनोमिनेटर, है ना। तो यही कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द नंबर्स एंड द डिनोमिनेटर बोथ द नंबर। आप न्यूमिनेटर को x मान लो, जैसे फ्रैक्शन लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाई y, है ना, x डिवाइडेड बाई y। इसे आप मान लेना क्या, इसे आप मान लो न्यूमिनेटर और इसे आप मान लो क्या, डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है, ऊपर न्यूमिनेटर कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फ्रैक्शन उसका 9/11 हो जाता है जब इफ द टू एडेड टू द बोथ नंबर्स, बोथ नंबर बोले तो इसमें ऐड कर रहा है फ्रैक्शन में, यानी कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2, तो ये बन जा रहा है 9/11, ये बोल रहा है आपका। अब यहां से आप इक्वेशन निकालो, देखो 11x प्लस 2 इक्वल टू 9y प्लस 2, है ना। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो ये बन गया 11x प्लस 22, इधर 9y प्लस 18, y को इधर कर दो 11x माइनस 9y, और ये 22 को इधर कर दो 18 माइनस 22, कितना बन गया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट आपका आ गया है। अब उसी तरह से इक्वेशन सेकेंड को जाओ, आप सेकेंड को इक्वेशन में जाओ, अब यहां तक का काम हो गया। अब कर रहा है इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द नंबर एंड द डिनोमिनेटर्स इट बिकम्स 5/6। अब कर रहा है कि मान लो कि दोनों नंबर में अब 3 को ऐड किए, है ना। यहाँ क्या किए थे, फर्स्ट में ऐड किया गया, अब यहाँ 3 में ऐड कर रहा है इक्वेशन सेकेंड निकालने के लिए। तो आप कर दो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 3, तो उसका जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 5/6 बन रहा है। यहाँ कर दो 5/6, फिर से ये और इसमें इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये बन गया 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3, ये बन गया 6x प्लस 18 5y इक्वल टू 15। ये इक्वेशन बना लो 6x, y को इधर भेजो 5y, ये 15 18 को इधर भेजो -18, ये क्या बन गया 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, है ना। इक्वेशन -3 निकल गया, ठीक है, -3। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मान लो, सेकेंड मान लो आप, ठीक है। अब क्या करो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो यहां से आप निकाल लो x का वैल्यू, तो 6x यहां लिख देना आप फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 5y, -3y को इधर भेज दिया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6, है ना, आ गया। चलो अब आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब ये वैल्यू को इसमें रख दो, क्या बन जाएगा, देखो 11x का वैल्यू कितना आ गया -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक है ना। ये 6 तो एलसीएम ले लो आप, चलो एलसीएम ले लो, यहाँ करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ अब आगे। जब इसको एलसीएम लोगे तो देखो ये कितना बन गया, यहाँ से देखो, अच्छा ये लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई करो 11 को, ये -3 और यहाँ दे दिया 55/, ठीक है ना, और ये 6 इसके साथ माइनस में आएगा 54/, है ना, और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा 44। कैसे किया हूँ, ये 11 को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई, देखो 11 3 जो 33 और 11 5 जो 55, और ये 6 1 को एलसीएम ले लिया हूँ, तो एलसीएम जब लोगे तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया। आप एक स्टेप को और बढ़ा सकते हो। चलो
अब यहाँ से क्या हो गया, देखो 55 पाई को यहाँ से माइनस करो, यहाँ से माइनस करो तो क्या मिल रहा है, ये दोनों यहाँ से करोगे तो क्या मिल गया, बाई इक्वल टू -24 प्लस 33, है ना, प्लस 33 यहाँ से मिला। तब देखो बाई का वैल्यू क्या हो गया, 33 में 24 को माइनस कर दो, कितना मिल गया आपका 9, बाई का वैल्यू आ गया आपका 9, है ना। अब देखो जब बाई का वैल्यू 9 आ गया तो x हम क्या लेट किए थे, x जो आ गया था आपका -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ रख दो 9 के जगह, तो -3 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, है ना, ये कितना बन गया, -3 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, और कितना बन गया, माइनस कर दो 3, 42 और ये 6, 7 बार में कट हो गया, ठीक है। तो आपका जो फ्रैक्शन मिला देखो, x तो क्या था न्यूमिनेटर, यहाँ x का वैल्यू क्या निकला, ऊपर में 7, तो यहाँ 7 लिखो, डिनोमिनेटर क्या निकला y का वैल्यू कितना आया था, देखो यहाँ से y और ये आ गया x, तो नीचे कर दो 9, ये फ्रैक्शन आपका मिल गया और आंसर भी हो गया। नोट कर लो, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन और रहा, नोट करो आप। पहले क्वेश्चन को आप अपने से बनाओ, फिर बन गया तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक दो, उसके बाद आप अपना कॉपी पे नोट करो। अब एक क्वेश्चन और बचा है, देखो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of the his sons। his sons से जो 3 times है किसका, जैकब, कोई एक 2 है और एक उसका बेटा है, तो बेटा का जो एज है 5 years बाद उससे 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ करो आप लेट करो, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 6 है, लेट करो, क्या दिया हुआ है नाम, जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू x, है ना, तो इसका सन का क्या हुआ होगा, प्रेजेंट एज बाई मान लो, चलो बाई मान लो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे 3.2 एक्सरसाइज में, जब 5 years आफ्टर रहता था या हेंस रहता है तो आपको प्लस करना होता है ना, प्लस करना होता है। तो यहाँ लिखो आफ्टर 5 years, तो 5 years के बाद जैकब का एज क्या हो जाएगा, एज क्या मिल जाएगा, x + 5। अरे अभी मान लो 10 साल है तो 5 साल के बाद कितना होगा, ऐड ही ना होगा उसका, 10 + 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलो सन का क्या हो गया होगा, y + 5, ठीक है ना, y + 5। अब चलो क्वेश्चन से, x + 5 इक्वल टू सन का जो है कितना कर रहा है, देखो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो रहा है, सन के बराबर हो रहा है 5 साल के बाद। चलो तो यहाँ कर दो आप x + 5 इक्वल टू 3y + 15, ये x को इधर भेजो, इक्वेशन बनाना है, -3y, 5 को इधर भेज दो तो 10 बन गया, इक्वेशन फर्स्ट आपका आ गया, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपका। देखो अब सेकंड बढ़ते हैं, डैड ऑफ द हिज सन्स 5 year अगो, 5 year अगो की बात कर रहा है, मान लो कि अभी 2021 है तो 5 साल बैक जाओ, ठीक है ना, 2015 का बात कर रहा है, ये एगो का तो माइनस होगा, अभी के एज से कंपेयर करेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ करो 5 year एगो क्या होगा, यहाँ लिखो 5 year एगो जैकब का एज क्या बन गया होगा, एज बना होगा x - 5 और सन का उसका क्या बन गया होगा, सन का उसका बन गया होगा कितना, y - 5, ठीक है ना, x - 5 और
बाई माइनस 5। अब कह रहा है यहाँ पे कि 7 टाइम्स हो रहा है जब 5 ईयर्स हुआ उसका सन का 7 टाइम्स। अरे तो पिताजी का एज कितना हो जाएगा, तो बेटा तो छोटा ही रहेगा ना। और तो कम पे बड़ा करने के लिए हमेशा छोटा वाला में आप मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ जब इस तरह से कर दोगे इक्वेशन में तो आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लाई किस में करें। यहाँ देखो जो 7 टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो आप मल्टीप्लाई किस में करोगे, तो हमेशा याद रखना कि छोटा वाला में ही मल्टीप्लाई करना है आपको। तो सम तो छोटा हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ बना देता हूँ, x माइनस 5 इक्वल टू बाई माइनस 5, और इसमें कर दो आप 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 साल पहले 7 गुना था। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 बाई माइनस 35। ठीक है, ये क्या बन गया, x माइनस 7 बाई इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7 बाई इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन 2 माइनस 30 बन गया इक्वेशन 2, है ना। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, या फिर इसी से करो ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। 2 से जब करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 30 प्लस 7 बाई, माइनस 30 प्लस 7 बाई। चलो अब इसका वैल्यू x फर्स्ट में रख दो, तो x का वैल्यू में रख दो, तो माइनस 30 प्लस 7 बाई माइनस 3 बाई इक्वल टू 10, इसमें रख दिया x के जगह। तो यहाँ रखो 7 बाई में 3 गया कितना, 4 बाई, और इधर कर दो ये 10, और इधर चल जाएगा तो 10 प्लस 30, ये माइनस प्लस में जाएगा, तो 4 बाई इक्वल टू मिल गया आपका 40। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 10, है ना। तो y का वैल्यू 10, यानी सन का एज आपका आ गया 10 ईयर। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे रख दो, x बराबर क्या आया था आपका, माइनस 30 प्लस 7 बाई, तो y का वैल्यू वहां रख दो, माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10, तो माइनस 30 प्लस 70, यही ना। तो जो उसका एज निकल गया, कितना निकल गया, पिताजी का एज x बराबर यानी जैकब का एज 40 ईयर, है ना। तो ये हो गया जैकब का एज, और ये हो गया सन का एज, प्रेजेंट एज, ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं 3.4, और नेक्स्ट इसमें पढ़े हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही, उसमें हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको ये सब सारे चीज का नोट्स चाहिए तो आप स्टडी फाइंडर का टेलीग्राम चैनल है, उसमें जा स्टडी फाइंडर टाइप कीजिए। स्टडी फाइंडर आने के बाद वो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।